हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए बहुत प्यारी सी एक कान्हा जी की पोशाक बना के ले आई हूँ। ये पोशाक 4 नंबर ठाकुर जी की है। बहुत खूबसूरत है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने 3 लेयर में बना रखी है ये पोशाक, 1, 2 और 3। इस तरह से अलग अलग इसकी लेयर है। और ये पोशाक जो मैंने बनाया है ये 4 नंबर ठाकुर जी के लिए है। इसको आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। और वीडियो में मैंने आगे बताया हुआ है कि अगर इसको बड़ी साइज़ में बनाना है तो ये जो हमने राउंड लगाए हैं इसको आप लोगों को बड़ा कर लेना है, और छोटा बनाना है तो ये राउंड हम कम कर लेंगे। बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो चलिए अब मैं इसको बताना स्टार्ट करती हूँ। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए ये चोली मैंने पहले से बना ली है। ये 4 नंबर ठाकुर जी की चोली है और इसी के ऊपर आज मैं ये ड्रेस बना के दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और जो मैं तरीका बताऊँगी सेम यही तरीका लगा के आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बना सकते हैं। और आगे आगे और मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को कि किस तरह से किसी भी साइज़ की आप ड्रेस बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे जब हम 4 नंबर की चोली बनाते हैं तो नीचे यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया होती है। तो 24 के ऊपर अब मैं ये घेरा आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। छोटा सा बहुत इसका स्टार्टिंग का घेरा बनता है, उसके बाद जो है पैटर्न बनाना है हमें। अब देखिए यहाँ पे चोली यहाँ मैंने ज्वाइन कर ली थी और स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल के पास यहाँ पे आ गई हूँ। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब देखिए जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसी चेन के अंदर यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक चेन में ये 2 डबल क्रोशिया होगी। अब ये सेकंड चेन में देखिए फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पर इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए, देखिए कुछ इस तरह से बनाते जाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। एक बार बता देती हूँ आप लोगों को कि ज्वाइन कैसे करना है। देखिए अब ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे। जो स्टार्टिंग है हमने 3 चेन बनाई है, इसकी थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए सेकेंड राउंड हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी सेकेंड राउंड की। अब इसके बाद देखिए अब ये चेन थी तो चेन के ऊपर ये चेन हमने बना ली। अब सेकेंड जो चेन दिख रही है यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है और तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक, और यहीं पर देखिए एक ही चेन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 2 बार हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब ये थर्ड चेन जो है यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे, एक, यहीं पर एक और बार बना लेंगे। यानी कि ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक एक और दो, एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 डबल क्रोशिया। राउंड को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा। देखिए यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया है, इसके बाद हमने एक बनाया फिर 2 बनाया, फिर एक एक फिर 2। राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया हमारा इस तरह से। अब इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई है इसकी थर्ड चेन में। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए थर्ड राउंड बनाएंगे 3 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया होगी। अब इस राउंड में देखिए हमें
क्या करना है, नेक्स्ट चेन में जो सेकंड चेन है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया होगी। अब इसके बाद एक और बनाएंगे 3 और ये 4। अब जो ये चौथी डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 3 बार हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर से देखिए, नेक्स्ट में एक बनाया हमने, फिर से नेक्स्ट में एक बनाया, 2 हो गई, फिर से नेक्स्ट में एक बनाया। तो अब ये 3 डबल क्रोशिया एक एक हमने बना लिया। अब चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरह से आप इसको घेरे को रख के देख लें। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इस तरह से लूज हो रहा है, इस तरह से मुड़ रहा है, अगर इस तरह से घेरा कहीं पे भी मुड़ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करें, मैंने जो इस राउंड में चौथी चेन में इंक्रीज किया है, आप यहाँ पे पांचवी या छठी चेन में कर सकते हैं। जैसे 4 बार आप एक एक डबल क्रोशिया बनाएं, पांचवी चेन में 2 बार बनाएं, या 5 बार एक एक बनाएं, छठी में 2 बनाएं। अगर इस तरह से ड्रेस मुड़ती है तो, वैसे तो मुड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुड़ती है तो आप इस तरह बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से आप अपना कंप्लीट कर लें। तो देखिए, इस तरह से 3 बार एक एक डबल क्रोशिया, चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला नहीं अच्छे से समझ आता है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, या यहाँ से देख ले, 1 2 3 एक एक हमने बनाया, चौथी चेन में 2 बार, फिर से देखिए 1 2 3, चौथी चेन में 2 बार, 3 हमने बनाया, यहाँ पे 2 बार बनाऊंगी। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। अब देखिए, राउंड को हमने ज्वाइन कर लिया है। मैं एक बार रख के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ तक घेरा बन के दिखेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4। 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखिए, इसमें हमने चेन बनाया है यहाँ पे, तो 1 2 3, ये तीसरी चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पे बनाएंगे चेन 1 2, 2 चेन बनाएंगे और एक चेन को स्किप करके दूसरी चेन के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3, तीसरी चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे 1 और 2, 2 चेन बनाएंगे और नीचे से यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। मैं दिखा देती हूँ। एक बार हमें 4 चेन बनाना है और नीचे तीसरी चेन में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और नीचे एक स्किप करके सेकंड चेन में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर से 4 चेन बनाएंगे और थर्ड में हमें ज्वाइन करना है, थर्ड चेन में 2 स्किप करके थर्ड में ज्वाइन करना है। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करके और दूसरे में ज्वाइन करना है सेकंड में सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए, राउंड के एंड पे आ गई मैं। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो हमने चेन बनाया है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 2 चेन एक्स्ट्रा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं तीसरी चेन की बजाय मैं चौथी चेन में एडजस्ट करूँगी इसको। और जब हम नीचे चेन बढ़ाते हैं तो ऊपर भी हमें चेन बढ़ाना पड़ता है। तो 4 चेन की जगह मैंने 5 चेन लिया है और इसको मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए, 1 2 3 4, चौथी चेन के अंदर ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से अगर आप लोगों के पास भी चेन एक्स्ट्रा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, मेरे पास 2 चेन है, तो ऊपर मैं 3 जो है बना लूँगी चेन और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी।
सिंगल क्रोशिया से। अब इसके बाद देखिए ये जो चेन है स्टार्टिंग वाली, इसके अंदर हमें आके वर्क करना है। तो यहाँ मैं स्लिप स्टिच से इसके अंदर आ जाऊंगी जहाँ हमने 4 चेन बनाया था। देखिए एक जगह हमने 4 चेन बनाया था, फिर 2 चेन बनाया था, 4 चेन 2 चेन, इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट किया था। तो अब ये देखिए स्टार्टिंग वाली जो ये लूप दिख रही है, इसके अंदर हमें स्टार्ट करना है वर्क। 1 2 3, ये चेन हमने बना लिया 3, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर हमें 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे 2 बार हम चेन बनाएंगे और इसी के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 2 3। अब इस लूप के अंदर देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बन गई है। अब इसको ज्वाइन करेंगे, ये जो छोटा लूप हमने बनाया था इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे। फिर से देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और यहीं पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और अब इसको ज्वाइन करेंगे ये जो छोटा लूप हमने बनाया था इसके अंदर। तो पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसको इसके अंदर ले आके हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। तो चलिए कंप्लीट करते हैं राउंड को। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमने वर्क कर लिया डबल क्रोशिया से, यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। अब इसको देखिए ज्वाइन करेंगे, ये जो स्टार्टिंग के हमने चेन बनाई है 3, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इस राउंड में हमें जो वर्क करना है यहाँ पे इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ आने के लिए देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। और इसके अंदर अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 3 चेन हमने बना लिया फर्स्ट डबल क्रोशिया के लिए। अब यहीं पे हमें 9 बार और बनाना है। टोटल यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बनेगी। तो एक चेन से हमने बना लिया और एक और बना लिया, तो 2 हो गया। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार हमने बना लिया डबल क्रोशिया। अब इसको देखिए ज्वाइन करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे एक चेन बना लेंगे, चेन बनाने के बाद ये जो लूप दिख रहा है इसके अंदर हमें बनाना है 10 बार डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से इस लूप के अंदर 10 डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से यहाँ बना लेंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में देखिए यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ हमने जो चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में ज्वाइन कर लिया है स्लिप स्टिच से। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ धागे को हम चेंज कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो फर्स्ट हमारी डबल क्रोशिया है यानी कि चेन के अंदर से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया बना के
इस तरह से ये धागा पीछे से खींच लेंगे, इस तरह टाइट कर लेंगे और यहीं पर अब 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसके अंदर से ले जाके देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे इसको स्लिप स्टिच से। अब फिर से देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पे हमने बना लिया। अब नेक्स्ट के अंदर फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 और 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 2 धागे आप लोगों को ऊपर से दिखेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे इस जगह से, इस तरह से ले आएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट के अंदर चेन के अंदर इसको पर्ल स्टिच कहते हैं, 2 चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से सभी चेन के अंदर पर्ल स्टिच इस तरह से बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और ये धागा देखिए बहुत इजीली इस तरह से ऊपर से दिख जाता है जब आप वर्क करेंगे। इस तरह से सभी के ऊपर बना लेते हैं। दस डबल क्रोशिया हमने बनाई थी तो 10 के ऊपर ये बना लेंगे हम। इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया फिर 2 चेन और यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच। लास्ट में बना लेते हैं यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और इसके अंदर से ले जाके इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह से ये बन के दिखेगा और देखिए ब्लू कलर है ये, इसलिए ब्लैक जैसा दिख रहा था दूर से। देखिए इस तरह से ये बन के दिखेगा और अब यहाँ से देखिए क्या करना है हमें। क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बार धागा लेंगे, 1 और 2 बार धागा लेंगे और इस राउंड में अब हमें वर्क करना है। देखिए यहाँ पे ये जो हमने चेन से राउंड बनाया था, देखिए एक बार हमने 4 चेन बनाई थी, एक बार 2 चेन बनाई थी। जो ये वाला राउंड है हमारा, ये राउंड देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर रखा है, जो छोटा सा लूप हमने बनाया था 2 चेन के साथ, इसके अंदर अब हमें वर्क करना है। तो देखिए 2 इस तरह से हम क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक इस तरह से डालेंगे। देखिए एक देखिए यहाँ पे ये छोटा लूप है हमारा, एक यहाँ पे है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए एक धागा हमारा खुल गया है। इस तरह से 2 बार धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया जो यहाँ पे हमने बनाया है इसके अंदर क्रोशिया हुक लेंगे, ऐसे डालेंगे और 2 धागे को एक साथ उतारेंगे और 2 धागे को एक साथ। इसको थोड़ा सा हमें ढीला रखना है ताकि खिंचाव ना आए। देखिए 2 बार धागा लिया हमने, फिर से मैं बना के दिखा देती हूँ। इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा करेंगे जिससे कि खिंचाव ना आए। तो 2 धागे को एक साथ क्लोज करेंगे, फिर थोड़ा सा लंबा करेंगे और 2 धागे को एक साथ, और 2 धागा इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर रहेगा हमारे। फिर से यहाँ पे 2 बार हम धागा लपेटेंगे और इस बार देखिए इधर वाला जो ये सिंगल क्रोशिया है, जब हमने 2 चेन बनाया था तो एक यहाँ एक यहाँ, 2 जगह से ये ज्वाइन है। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर फिर से धागा लेंगे, इसी तरह से थोड़ा सा लंबा करेंगे इसे, 2 धागे को एक साथ और 2 धागे को एक साथ क्लोज करेंगे। और अब देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर हमारे 3 धागा रह गया है। देखिए ये फंस गया है इस तरह से। अब देखिए 3 धागा है, अब ये तीनों धागे को एक साथ हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से एक साथ हमने क्लोज किया और अब इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन है इसके अंदर,
यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे और यहीं पे 1 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद पर्ल स्टिच बना लेंगे इस तरह से यहाँ पे। अब फिर नेक्स्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन बनाएंगे, हाँ 2 चेन, और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब 10 के ऊपर इसी तरह से मैं पर्ल स्टिच करके ये वाला वर्क एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये डबल क्रोशिया है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को देखने में। देखिए ये जो लूप है इससे पहले ये छोटा सा लूप जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, यहाँ पे हमने 4 चेन से बनाया था और एक लूप हमने 2 चेन से बनाया था। तो 2 चेन से जो हमने लूप बनाया था, इसी में देखिए ये जो दोनों सिंगल क्रोशिया है इसी के ऊपर हमें ये वाला वर्क करना है। तो पहले यहाँ तक मैं पर्ल स्टिच बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे आके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बार धागा लपेटेंगे और ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है देखिए ये वाली धागा लिया हमने और यहाँ पे ले आएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हमें लंबा करना है, छोटा करेंगे अगर तो देखिए यहाँ पे जैसे थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव मुझे फील हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे लंबा करके बनाएंगे इस तरह से। फिर से थोड़ा सा खींचेंगे और दो धागे को एक एक साथ क्लोज करेंगे, हाँ, और यहाँ पे देखिए 2 धागा क्रोशिया हुक पे रहने देंगे। अब यहीं से 2 बार क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लपेटेंगे और अब देखिए वर्क करेंगे यहाँ पे ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है, ये वाली जो इधर हमने बना रखा है सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींचेंगे इस तरह से। अब 3 धागे हैं देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर, इन्हें सबको एक साथ में क्लोज कर लेंगे और अब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे और यहीं पे छोटी सी पर्ल स्टिच बनाएंगे 2 चेन के साथ जैसे पहले बनाया हमने इस तरह से। फिर से देखिए अब सभी के अंदर इस तरह से बनाते चले जाएंगे, 2 चेन पर्ल स्टिच करते हुए इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पैटर्न बन के दिखेगा और पूरा राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ये दूर से ब्लैक जैसा दिख रहा है और कैमरे में पता नहीं क्यों इस तरह का कलर आ रहा है दूर से, बहुत प्यारा सा ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे ले आके देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे मैंने लास्ट में बना लिया है, बना के ये जो हमने देखिए पर्ल स्टिच बनाया है इसके अंदर हमने ज्वाइन कर लिया था। अब इसके बाद देखिए हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जो हमने यहाँ पे वर्क किया है, ये सेंटर में जो चेन दिख रही है इसके अंदर हमें वर्क करना है पीछे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे इस तरह से टर्न कर लेंगे इसको और आगे झुका लेंगे। फिर देखिए ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर, तो यहाँ पे अब मैं येलो कलर का अपना वूल यहाँ पे कनेक्ट करूँगी इस तरह से इसके अंदर अच्छे से यहाँ पे ज्वाइन कर लें। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये वाला राउंड हमने बनाया था 3 डबल क्रोशिया चेन और 3 डबल क्रोशिया, सेम यही वाला राउंड हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे धागे को एडजस्ट कर लेती हूँ एक बार और, सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेती हूँ, खींच लेते हैं, इसको टाइट कर लेती हूँ धागे को।
अब देखिए यहाँ पे ये एक चेन हम काउंट कर लेंगे इसको, तो 2 3 3 चेन हो गई, जो कि एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 2। तो अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहीं पे ये जो धागा है इसको पीछे कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 2 और ये 3 बार हमने बना लिया डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर हमें वर्क करना है डबल क्रोशिया का, इस तरह से 1 2 3। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आप जो चेन बनाएंगे, ये वाली जो चेन है सिर्फ इसलिए हमें बनाना है जिससे कि खिंचाव ना आए पीछे से। तो अगर आप लोगों को लगता है ये बनाने के बाद भी खिंचाव आ रहा है तो एक चेन यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं आप। तो अब देखिए फिर से एक चेन बनाएंगे और इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो जितने भी ये वाले पैटर्न है सभी के नीचे देखिए यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर हमें वर्क करना है पीछे साइड से। तो इसको कंप्लीट करके राउंड को फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। ये जो धागे निकले हैं मैं एडजस्ट कर लूँगी अभी बनाने के बाद। देखिए अब इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे एक चेन हमने बना लिया है, इसको ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हमने चेन बनाई है इसके थर्ड चेन में यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें वर्क करना है, तो यहाँ आने के लिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद हमें जैसे हमने यहाँ पे देखिए 10 बार डबल क्रोशिया बनाया है, तो अब हमें क्या करना है कि 10 बार हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। तो एक चेन और बनाएंगे तो यहाँ 4 चेन हो गई। ट्रिपल क्रोशिया की हाइट थोड़ी सी लंबी होती है। तो देखिए 2 बार इस तरह से धागा लपेटेंगे और इस तरह से धागा निकालेंगे, 2 को एक साथ, 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ, यानी कि 3 बार में हमें क्लोज करना है। 2 धागे लेंगे इस तरह से बनाते जाएंगे। 4 हो गया, 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, 9 10। एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है। अब यहीं से देखिए फिर से अब ये जो लूप दिख रहा है इसके अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है 10 बार। इस तरह से एक बना लिया हमने, फिर से बनाएंगे। देखिए 2 धागे एक साथ, 2 धागे एक साथ, 2 धागे एक साथ, इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। जितनी भी ये जो लूप दिख रहे हैं चेन से हमने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे सभी के अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया बना लेना है, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसको ज्वाइन करूँगी मैं,
ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इसके 3rd चेन में। अब इसके बाद देखिए, अब जहाँ हमने ज्वाइन किया है वहीं से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस तरह से। अब हमें पर्ल स्टिच बनाना है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट जो है पर्ल स्टिच बना देंगे। अब नेक्स्ट में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से देखिए वर्क करना है जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। 1 2 3, यहाँ पे हमने 2 चेन लेके बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 लेके बनाएंगे इस तरह से। 10 ये ट्रिपल क्रोशिया है, तो 10 के ऊपर हमें बना लेना है इस तरह से पर्ल स्टिच। देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे, यहाँ तक बना के फिर मैं आगे क्या करना है आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए सभी के ऊपर हमने यहाँ तक बना लिया है, लास्ट तक। और अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर 2 बार, जैसे इस तरह इसको हमने बनाया है इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ से इसके नीचे से ले जाके क्रोशिया को, ये जो 2 पार्ट है इधर और इधर से, तो पहले वाले को लेके जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरह से 2 धागे को एक साथ, 2 धागे को एक साथ क्लोज करेंगे और क्रोशिया हुक के ऊपर 2 धागा हम रहने देंगे इस तरह से। फिर से 2 बार धागा लेंगे, इसके अंदर ले जाएंगे इधर वाले के धागे के, तो 2 धागा एक साथ, 2 धागा एक साथ, और फिर देखिए 3 धागे हैं, इनको तीनों को एक साथ उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट हमारा पर्ल स्टिच है, सॉरी यहाँ पे देखिए वर्क करेंगे। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और यहीं पे 3 चेन बनाते हुए हम पर्ल स्टिच बना लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे पर्ल स्टिच, 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ तक सभी के ऊपर बना के मैं फिर उसके बाद एक बार इस वाले पार्ट को और बना के मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 बार धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर, और 2 पार्ट है देखिए, एक इधर से एक इधर से है, तो पहले वाले के ऊपर इस तरह से लेंगे क्रोशिया हुक के, क्रोशिया हुक को इस तरह से नीचे से ले आएंगे और जैसे हम पहले हमने वर्क किया था इसी तरह से 2 धागे को एक साथ और 2 धागे को एक साथ निकालेंगे और क्रोशिया हुक के ऊपर 2 धागे को हम रहने देंगे। फिर से 2 बार धागा लेंगे। अब जो इधर वाला धागा दिख रहा है ब्लू कलर का, इसके नीचे से ले जाएंगे, देखिए 2 धागे को एक साथ, 2 धागे को एक साथ लेंगे। अब 3 धागा हो गया है, तीनों को एक साथ हम क्लोज कर देंगे। अब इसको ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पीछे फर्स्ट डबल क्रोशिया है येलो कलर की, देखिए ये वाली, इसके नीचे से यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे अब पर्ल स्टिच बनाएंगे 3 बार चेन बना के, सभी के ऊपर एक एक बार पर्ल स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से ये जितने भी धागे आपको दिख रहे हैं ये सभी को मैं लास्ट में एडजस्ट कर दूंगी। देखिए इस तरह से ये दिखेगा बाद में बनने के बाद। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, यहाँ पे ये लास्ट हमने बना लिया है और इसके बाद अब इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, ये एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से धागे को हम चेंज कर लेंगे,
यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी। देखिए ये जो वूल है ग्रीन कलर का। अब इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके अंदर सेम इसी तरह से बनेगा जैसे ये वाला हमने बनाया है पैटर्न। सेम इसी तरह से देखिए पीछे की तरफ बैक साइड में जाके यहाँ पे ये जो चेन है इसके अंदर हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए धागे को पहले मैं ज्वाइन कर ली हूँ। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से वर्क होगा जैसे हमने पहले बना रखा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ बनाने के बाद देखिए अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए यहाँ पे चेन बना लेते हैं। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे एक, फिर से यहाँ बना लेंगे। देखिए इस जगह पे यहाँ पे ये जो चेन है सेम इसी तरह से वर्क होगा जैसे हमने पहले बना रखा है। ये जो हमने लीफ बनाई देखिए यहाँ पे। तो चलिए ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने धागे को चेंज कर लिया है। मैंने गलती से ग्रीन लगा दिया था और स्टार्ट हमने यहाँ से किया है ब्लू कलर से, तो बीच में हमने येलो लगाया है, तो इसके बाद फिर से हमें ब्लू कलर लगाना है। तो देखिए और एक चीज़ और मुझे बताना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो चेन है हमने एक लिया है, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे खिंचाव आ रहा है तो यहाँ पे आप 2 चेन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिया है, तो यहाँ पे अब मैं 2 चेन ले लूँगी। 2 चेन के बाद फिर से देखिए यहाँ पे आके इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 चेन, और फिर से भी यहाँ आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये बीच की चेन को आप इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि खिंचाव ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि जब ड्रेस बड़ी थोड़ी सी होती है तो घेरा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि खिंचाव ना आए ड्रेस के अंदर। तो इस देखिए यहाँ पे हल्का सा मुझे लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया है चेन को। तो आप भी इस तरह से बना लें। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 चेन बना लिया हमने लास्ट में, और इसको ज्वाइन करेंगे जो स्टार्टिंग में चेन बनाया था हमने, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और नेक्स्ट जो वर्क होगा ये लूप के अंदर होगा। तो यहाँ आने के लिए स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा जैसे हमने पहले बना रखा है, इसको बना रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए चेन बनाएंगे 3, जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इस बार धागा लेंगे 2 बार। तो देखिए यहाँ पे हम 10 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। दो बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और ट्रिपल क्रोशिया करते हुए देखिए 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया किया, इसी तरह से 10 बार हम यहाँ कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से करते जाएंगे। मैं काउंट कर लेती हूँ कितने बन गए, 2 4 6 8। और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और रिक्वेस्ट मेरी है। और क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और ड्रेस भी बना लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो देखिए बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बना लिया हमने। और यहाँ पे फिर से अब देखिए 10 बार बनाने के बाद अब यहाँ पे सेंटर में हमें कोई चेन नहीं लेनी है, 2 बार धागा लेंगे फिर से और नेक्स्ट लूप के अंदर बनाएंगे 10 बार ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट करना है। सभी लूप के अंदर जो ये चेन हमने यहाँ पे चेन से बना रखा है, सभी लूप के अंदर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से 10-10 बार ट्रिपल क्रोशिया करते जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको ज्वाइन करूँगी मैं यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन बनाना है 3। जैसे हमने ये वाला वर्क किया हुआ है पर्ल स्टिच का, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमें बना लेना है इस तरह से। फर्स्ट बना लिया हमने। अब सेकंड के अंदर सिंगल क्रोशिया 3 चेन और पर्ल स्टिच करेंगे। इसी तरह से सभी के अंदर बनाते जाएंगे। ये 10 हमने ट्रिपल क्रोशिया बना रखा है, तो सभी के अंदर बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए यहाँ तक आके, यहाँ तक मैं बनाऊंगी, बनाने के बाद यहाँ कैसे बनेगा वो मैं एक बार आके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बार धागा लेंगे और ये जो दोनों येलो कलर का वूल है, देखिए फर्स्ट को उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पे 2 धागे को एक साथ, 2 धागे को एक साथ क्लोज करेंगे। क्रोशिया हुक पे 2 धागा रह जाएगा, तो फिर से इस तरह से लेंगे धागा 2 बार और इसके अंदर नेक्स्ट वाले येलो कलर के अंदर इस तरह से डालेंगे और 2 धागा एक साथ, 2 धागा एक साथ क्लोज करेंगे। इसके बाद 3 धागे को एक साथ क्लोज कर देंगे। सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हमने पहले बना रखा है इसको। अब यहाँ से देखिए फिर से, अब इसके अंदर जो पीछे ट्रिपल क्रोशिया है इसके अंदर हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर से यहाँ पे पर्ल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। सभी के ऊपर एक एक बार पर्ल स्टिच करेंगे और यहाँ आके येलो कलर के धागे से हमें इस तरह से, देखिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इस तरह से ये बनके कंप्लीट होगा। और पूरा राउंड इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ये ड्रेस पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गई है। सभी राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत प्यारी सी ये कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर ये कान्हा जी की पोशाक आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।